आपने सुना तो होगा कि मुनाफिक किसी भी हाल में कभी खुश नहीं रह सकता। कुछ दिन कबल साद रिजवी साहब ने ऐलान किया था, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और ये गरीबों के लिए था और वो इंशाल्लाह गरीबों के लिए, इस्लाम के लिए वो हर मैदान में वो निकले हैं। लेकिन 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 ये बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के जो कुछ चंद अनासर हैं, मैं इनको वो जैसे मंसूर अली खान कहता है ना कि लोंडे लपाटे, ये हैं जो जिनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या, पैसे लेकर वो जो तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, पैसे लेकर उनका काम है सिर्फ और सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकना। वो अब बकवास ये कर रहे हैं जी, देखो जी अब स्वीडन में गुस्ताखी हुई, तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च नहीं किया जी, कुरान पाक की गुस्ताखी हुई, लॉन्ग मार्च नहीं किया जी, फ्रांस में गुस्ताखी हुई जी, लॉन्ग मार्च नहीं किया, वो जी वजीर आजम ने जी जफ्फी डाली, वो लॉन्ग मार्च नहीं किया। अब ये तरह तरह के ना बकवास कर रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। मैं इनसे ये सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर यही सवालात हम तुमसे करें तो तुम्हारा क्या जवाब है? तुम ये मुझे बताओ कि लॉन्ग मार्च तुमने कब किया? मुझे ये बताओ कि कुरान की गुस्ताखी की क्या तुमने लॉन्ग मार्च किया? मुझे बताओ कि फ्रांस ने गुस्ताखी की, तुमने लॉन्ग मार्च किया? मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कई ये गुस्ताखियाँ, कुछ दिन पहले कई गुस्ताखी पर गुस्ताखी हुई है, मुझे तुम बताओ कि लॉन्ग मार्च नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कोई एक आवाज़ तुम लोगों ने, तुम्हारे लीडर ने उठाई हो? कोई आवाज़ नहीं उठाई। अगर तहरीक लब्बैक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो मुझे ये बताएं, अगर उनके पीछे वो है फिर भी वो निकल रही है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? तुम इमरान खान की गोद में बैठते हो और इमरान खान अमेरिका की गोद में बैठता है, इसलिए कोई आवाज़, कोई कुछ नहीं उठाएगा। इसलिए कुत्तों की तरह भौंका ना करे और सोचा करें कि ये जो हमने पैसे लेकर ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, ये आखिरत में भी हिसाब देना है।